बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसका पार्ट 13 हम करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 1 होना चाहिए था। पार्ट 13 क्या नाम है इसका? न्यूरॉन। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये बड़ा ही अहम जो है वो लेक्चर है, बेहद अहम। होना तो इसको शुरू में चाहिए था, लेकिन बुक में भी इसको आखिर में रखा है। मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया। बहरहाल मैंने भी आखिर में इसको लेके आया हूँ, समरी भी हो जाएगी। आप ज़रा एक बात को समझिएगा, इसको कहते क्या हैं पहले? व्हाट इज़ दिस? इसको आसान लफ्ज़ों में तो हम कहते हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल। आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है ना, आप मानते हैं इस बात को? आपकी आंखों के सेल और आपकी स्किन के सेल और आपके बालों के सेल क्या एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, एक जैसे नहीं हो सकते। कॉमन सेंस की बात है। तो अगर बालों के सेल और आंखों के सेल एक जैसे होते तो फिर इनकी शक्लें भी एक जैसी होती, काम भी एक जैसे होते। लेकिन बालों के सेल यकीनन अलग हैं, तभी तो बाल अलग हैं, और आंखों के सेल्स अलग हैं, तभी तो आंखें अलग हैं। इसी तरह गोश्त है आपकी बॉडी का, मसल्स हैं, उनके सेल्स अलग हैं। तो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन जो कि आपको एक से दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है, वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट सेल्स हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन बुनियादी तौर पर जो है वो सेल हैं। क्यों? उसकी वजह ये कि 3 चीज़ें सेल की मौजूदगी का पता देती हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर किसी के पास ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो समझ जाइए वो सेल है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और ये जितने आपकी बॉडी के हिस्से हैं, भले ही एक दूसरे से जुदा हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सेल से मिलके बने, क्योंकि इनके अंदर सेल्स जो हैं वो सब, उनके पास बुनियादी ये 3 चीज़ें लाजमी हैं। इसको एक और मिसाल से समझ लीजिए। हमारी दुनिया जो है, इसमें इंसान हैं और जानवर भी हैं। वैसे तो बायोलॉजी इंसान को भी जानवर कहती है, लेकिन हम तो खैर नहीं कहते। तो इंसानों और जानवरों में बुनियादी फ़र्क क्या है? 2 पैरों पे चलना। जी, 2 पैरों पे चलना। ये 2 पैर जो हैं, इनके ऊपर चलने वाला सिस्टम जो है वो दूसरे एनिमल्स के अंदर आपको नज़र नहीं आता। वो 4 पैरों पे चलते हैं। 2 पैरों पे अगर चलते भी तो थोड़े से चलते हैं। बहरहाल ये तो बच्चों वाला सवाल है, आपको भी पता है इस बात का कि जानवर और इंसानों के अंदर बहुत सारे फ़र्क हैं। अब इंसानों की बात करें तो इंसान जो दुनिया में हैं उनमें भी तो फ़र्क है, मुझ में और आप में भी तो फ़र्क है। लेकिन सारे इंसानों के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन हैं: 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग जिससे वो सोचने का काम लेता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और एक सोशल एनिमल है, मतलब सोसाइटी बना के रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारे के सारे इंसान तो कहलाते हैं, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी उनमें फ़र्क मौजूद है। 90% सारे इंसानों की चीज़ें एक जैसी हैं, भले धर्म, मज़हब, ये वो कुछ भी हो उसका। 2 पैर, 2 हाथ, ये वो, ये तो सब कुछ सबके पास ही है ना। कोई इंडिया का रहने वाला है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, या अमेरिका का है, चाइना का है, इंसान अगर है तो उसके पास ये चीज़ें तो हैं। इस बात को समझिएगा। बिल्कुल इसी तरह आपकी पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं, उन सब के पास भी ये 3 बुनियादी चीज़ें तो लाजमी हैं। आगे फिर थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से सेल्स की टाइप्स बनती हैं। तो ये न्यूरॉन भी सेल की टाइप है, तो वो 3 चीज़ें इसके पास भी हैं। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये इसके पास भी है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल वर्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम में जितने ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और नर्व्स आती हैं,
ये सब की सब बनी किससे हैं, इनकी ये किससे बनी है, ये सेल्स से मिलके बनी है। आपका ब्रेन भी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी और आपकी नर्व्स भी किससे मिलके बनी है, सेल्स से मिलके बनी है। जाहिर सी बात है, आसान सा सवाल है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ आपका ब्रेन जो है वो सेल्स से मिलके बना हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड भी सेल्स से मिलके बनी है, और नर्व्स भी सेल्स से मिलके बनी हैं। और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, उनका एक नाम है न्यूरॉन्स। जिस तरह पूरा का पूरा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिन सेल्स से मिलके बना है उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। न्यूरॉन और नेफ्रॉन मिलते जुलते हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा। तो नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके यूरिनरी सिस्टम का। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चरल वर्ड मैंने समझा दिया कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये जिन ऑर्गन्स से मिलके बना है, वो ऑर्गन्स जो हैं जिन सेल्स से मिलके बने हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। उनको बनाने वाले, उनकी बॉडी और शेप को डेवलप करने वाले ये न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि सिर्फ आपका ब्रेन जो है वो काम भी तो करता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काम भी तो करती है। क्या काम है इनका? कंट्रोल का, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम जो है वो नर्वस सिस्टम का है। तो बेसिकली ये कंट्रोलिंग का काम जो है, इस काम को हम इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब काम। फंक्शन से वर्ड निकला है फंक्शनल, काम करने वाले। तो आपका जो पूरा और नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आ जाती हैं, तो वो किन से मिलके बनी है, किन सेल से मिलके बनी है? वो बनी है न्यूरॉन से। तो अगर मैं यही बात दूसरे तरीके से कहूँ कि आपके नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, या आपके ब्रेन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, या आपके स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, या आपके नर्व्स का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल यूनिट जब पूछा जाए तो समझ जाइए आपसे ये पूछा जा रहा है कि उन सेल्स का बताइए जिनसे मिलके ये चीज़ बनी है। जैसे वॉल है, दीवार है, अगर मैं आपसे पूछूं दीवार का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। समझ में आ रही है बात? अब काम की तरफ चलते हैं। आपका नर्वस सिस्टम काम भी तो करता है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो काम भी तो करते हैं, ब्रेन काम भी तो करता है। तो ये काम कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जिन सेल्स से मिलके आपका नर्वस सिस्टम बना है, वो सेल्स जो कि आपके नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, वही काम भी करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेन जो है वो किंग है, उसका काम है कंट्रोल करना सारी एक्टिविटीज़ को आपकी बॉडी के हर ऑर्गन के। तो ये जो कंट्रोलिंग का काम आपका ब्रेन कर रहा है, तो असल में ब्रेन थोड़ी ना कर रहा। ब्रेन जिन सेल्स से मिलके बना है वो ये काम कर रहे हैं कंट्रोलिंग का। और किन सेल्स से मिलके ब्रेन बना है आपका? न्यूरॉन से। तो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने वाले सेल्स हैं वो ये न्यूरॉन है। समझ में आ गई बात? जब हम कहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोलर ब्रेन है, तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह रहे होते हैं आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोलर जो है वो ये न्यूरॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन बना किससे है? न्यूरॉन्स से। तो ब्रेन जो काम कर रहा है वो काम असल में ब्रेन नहीं कर रहा, न्यूरॉन्स कर रहे हैं। तभी न्यूरॉन्स को कहा जाता है कि न्यूरॉन्स जो है वो फंक्शनल यूनिट भी है आपके नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड भी न्यूरॉन्स से ही मिलके बने हैं, तो और स्पाइनल कॉर्ड का जो काम है वो भी न्यूरॉन्स ही करने वाले हैं। तो इसीलिए न्यूरॉन्स जो हैं स्ट्रक्चरल यूनिट भी हुए स्पाइनल कॉर्ड के, और फंक्शनल यूनिट भी हुए स्पाइनल कॉर्ड के। बात समझ आ रही है? तो ये दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको न्यूरॉन की बता दी। अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ, इसकी शेप कैसी है। जैसे कि मैंने कहा, अब शेप की अगर हम बात करें, इसके पार्ट्स की बात करें न्यूरॉन की, तो अब तो ये जब मैं बोल चुका हूँ कि ये सेल है, तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं रह जाती कि इसके पास भी क्या है, इसके पास साइटोप्लाज्म भी है, इसके पास न्यूक्लियस भी है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी है। लेकिन कहाँ है पता है आपको? सिर्फ एक छोटे से हिस्से में। ये मैं बता देता हूँ, ये रहा, और इसके साथ ये मैं पूरा तरीके से अच्छा तो नहीं बना सकता, इस तरह का ये सूरज जैसा जो है वो इसका कोई शेप है, और एक लंबी सी जो है वो टेल निकली हुई है पीछे। ये लंबी सी जो है वो टेल निकली हुई है, और नीचे जो है यहाँ भी हमें कुछ इसी तरह की झालरों जैसी
या धागों जैसी चीज़ें साइडों में निकलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी अजीब से कुछ ये बाल बाल से निकले हुए हैं और नीचे भी जाके यहाँ पर भी ये कुछ बाल बाल से निकले हुए हैं। ये क्या है? इसी को हम कहते हैं न्यूरॉन। आप कहेंगे ये न्यूरॉन, ये तो खजूर का दरख्त लग रहा है, या ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये सन है। ठीक है, सन हम बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, यूँ बनाते हैं, छोटे थे यूँ सन बना लेते थे, तो इसी तरह का सन लग रहा है ये। अब अगर ये पूरा का पूरा हम इसको न्यूरॉन कह रहे हैं तो यकीनन सेल मेम्ब्रेन भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। वो ये रहा, ये तीनों चीज़ें इस जगह पर हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जो है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो वो तीन चीज़ें जो कि किसी के सेल होने का सबूत हैं, वो तो यहीं ख़त्म हो गई। अब हमें पता है ये बात कि सिर्फ यहाँ तो नहीं, ये और चीज़ें भी हैं जो निकली हुई हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और ये जो लंबी सी टेल इसकी आपको नज़र आ रही है, इसको हम एक्सोन कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसको हम एक्सोन कहते हैं। बाकी नीचे वाली चीज़ को फ़िलहाल छोड़ दीजिए, इतना बहुत है। तो यहाँ पर अब मैं अगर बात करूँ तो न्यूरॉन के दो बुनियादी हिस्से हो गए। एक को हम कहेंगे सेल बॉडी ऑब्लिक सोमा, या तो आप सोमा बोल दें या सेल बॉडी बोल दें। ये सेल बॉडी या सोमा जो है ये तीन चीज़ों से मिलके बना है। कौन कौन से, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? सेल बॉडी बना रही हैं या सोमा बना रही हैं। वो कहाँ है? ये रहा बीच में, ये रहा टॉप पे, ये गोल सा। बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रोसेसेस। क्या कहते हैं? प्रोसेसेस कहते हैं। और प्रोसेसेस ये देख लीजिए आप, डेंड्राइट्स जो है वो भी प्रोसेसेस हो गए, और ये एक्सोन जो है ये भी प्रोसेसेस हो गया। तो ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है। समझ में आ गई बात? तो न्यूरॉन क्या है? दो चीज़ों से मिलके बना है, सेल बॉडी या सोमा और प्रोसेसेस से। सेल बॉडी आगे किससे मिलके बनी है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन से। और प्रोसेसेस जो हैं वो आगे किससे मिलके बने हैं? डेंड्राइट्स से और एक्सोन से मिलके बने हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी देख लीजिए, जो कि बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथ साथ, क्योंकि वो कई जगह पर उनके नाम भी आए। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स इसकी। सेंसरी न्यूरॉन्स, इनके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये न्यूरॉन्स किससे कनेक्ट होंगे? आपके सेंस ऑर्गन्स के साथ, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स, ये मोटर वर्ड जब भी आए इसको ब्रैकेट लगा के मसल कर लें, और मसल के वर्ड को याद रखने के लिए आप आसान सा वर्ड गोश्त, हड्डियों के अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं वो सब आपकी बॉडी में मसल्स कहलाती हैं, बस ये समझ लीजिए। तो वो न्यूरॉन्स जो कि आपके मसल्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। वो न्यूरॉन्स जो कि आपके सेंसेस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आँख, नाक, कान, ज़बान और जिल्द, ये 5 सेंस ऑर्गन्स से मुताल्लिक़ हैं, उनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन्स आपके मसल्स से, सारे मसल्स इसके अंदर आ गए। हार्ट जो है वो भी एक मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन है, लिवर है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, ये सब मसल्स हैं। गोश्त है आपकी बॉडी का, ये सब मसल्स हैं। तो इनके साथ जो न्यूरॉन्स एसोसिएटेड हैं, कनेक्ट हैं, उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो कि इंटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स, इसके नाम से आपको अंदाज़ा होगा इंटर न्यूरॉन्स। इनका बेसिकली काम क्या है? कनेक्ट करना, कनेक्ट करना, जोड़ देना। किनको जोड़ देना भाई? इन दोनों को। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में जो कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये टाइप्स भी हो गए और इनके काम भी मैंने साथ साथ आपको बता दिए। अब क्या है, अब जो कुछ मालूमात इसके अंदर है वो मैं बता देता हूँ आपको साथ साथ, जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है अपने पास।
फंक्शन अब इसकी तरफ चले, न्यूरॉन का काम क्या है। एक तो कंट्रोलर है ना, हमें पता है इस बात का, न्यूरॉन इज द कंट्रोलर ऑफ एवरी एक्शन ऑफ योर बॉडी, ठीक है, ये बात क्लियर है, क्योंकि न्यूरॉन से ही मिलके आपका ब्रेन बना है और उसी से मिलके आपका स्पाइनल कॉर्ड भी बनी है। तो ये अगर दोनों कंट्रोलर हैं आपकी बॉडी के, तो यकीनन ये न्यूरॉन भी कंट्रोलर ही है आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ का। बट हाउ, कैसे कंट्रोल करेगा, ये है सवाल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है ना सेक्शन बी में आ सकता है। हाउ योर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है। न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी पूरी बॉडी को, बट हाउ, कैसे कर रहे हैं। दो काम ऐसे कर रहे हैं ये फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के काम। एक तो ये कि कंडक्ट जेनरेट करना, जेनरेट करना, जेनरेट का मतलब पैदा करना, क्या पैदा करना बताता हूँ। दूसरा कंडक्ट करना, न्यूरॉन्स जो है वो जनरेट भी करते हैं, पैदा भी करते हैं, कंडक्ट तरसील का काम भी करते हैं। तरसील मतलब ट्रांसपोर्ट, कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम भी यही करते हैं न्यूरॉन्स। समझ में आ गई बात, क्या कर रहे हैं ये। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने का काम भी न्यूरॉन्स का है, और एक जगह से दूसरी जगह इन इलेक्ट्रिक करंट्स को भेजने का काम भी न्यूरॉन्स का ही है। और इन्हीं ये इलेक्ट्रिक करंट तो मैं जनरल सेंस में बोल रहा हूँ, वैसे इनको न्यूरोनल सिग्नल भी कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रिक करंट को न्यूरोनल सिग्नल भी कहा जाता है। ये सिग्नल वर्ड आपने सुने होंगे, मोबाइल में भी सिग्नल नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं आ रहे, व्हाट इज दिस, सिग्नल नहीं आ रहे। बहुत सारी किस्मों के सिग्नल्स होते हैं, और ये भी न्यूरोनल सिग्नल भी सिग्नल की एक टाइप है। सिग्नल वर्ड का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बस मालूमात की कुछ मिकदार, इसको सिग्नल कहा जाता है। किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, रेडियो वेव्स भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं। ये बहुत फिर फिजिक्स शुरू हो जाएगी, मैं वहाँ आपको लेके जाना नहीं चाहता। तो सिग्नल जो है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पर मैं इसको आसान कर दूँ, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या इसको यूँ भी कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ बिट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में कुछ मालूमात, कुछ इंफॉर्मेशन जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। तो ये न्यूरोनल सिग्नल जो है वो जनरेट करना और कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये जो है, और इसी को नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स भी इसको कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। तीनों नाम मैंने आपको इसके बता दिए, ठीक है भाई। और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, देखूं ज़रा, मैंने लिखी हुई है, ये सारी मालूमात मैंने बता दी है। और सेल प्रोसेसेस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये भी बता दिया, टाइप्स भी बता दी, ये सब हो गया। हाँ, एक चीज़ आपको पता है, जब इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक चीज़ रह गई, वो भी बता दूँ, मिटा दूँ। ये दो वायर्स अगर हों, सोचने की बात, इलेक्ट्रिक करंट जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ये जो नर्व्स है ना हमारी, जिनके ऊपर मैंने कहा कि इनके ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके जाएगा, ये वो रास्ते हैं, इनको बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स कहा जाता है। आप इनको इलेक्ट्रिक केबल्स भी समझ लीजिए, बिजली की तारें भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि बिजली की तारें हमारे घरों में होती हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रहा होता है। पता है आपको ये बात। आपने इन बिजली की तारों में हमारे घरों में इंसुलेशन को देखा होगा,
इंस्यूलेशन, वो बच्चे कहते हैं सिलोशन टेप लगा दिया मैंने उसके ऊपर, दिस इज नॉट सिलोशन टेप, बच्चे नॉर्मली कहते हैं, या कुछ लोग भी कहते हैं जिनको पता नहीं होता, बोलते हैं सिलोशन टेप ले आओ भाई, इसके ऊपर लपेट दो। मकसद क्या होता है कि हमें करंट ना लगे। वो सिलोशन टेप नहीं होता, वो इंस्यूलेशन टेप होता है, क्योंकि इंस्यूलेशन वर्ड निकला है इंस्यूलेटर से। इंस्यूलेटर वो उन चीज़ों को कहा जाता है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, जैसे कि प्लास्टिक है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है? इंस्यूलेटर है। तो ये प्लास्टिक ही तो चढ़ी हुई होती है तारों के ऊपर, आप घरों में देख लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आप उन तारों को आसानी से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, भले उनके अंदर से करंट जो है वो आ जा रहा हो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। वायर तो उसके अंदर होती है ना, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपकी पूरी बॉडी में हर वक्त इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, और तारें भी मौजूद हैं। तारें हैं ना, ये केबल्स हैं ना, ये इन्हीं को तो हम नर्व्स कह रहे हैं। पिक्चर बना के मैंने दिखाई थी इससे पिछली वीडियो में शायद। पूरी बॉडी में आपके ये तारों का जाल बिछा हुआ है, इन इलेक्ट्रिक केबल्स का जाल बिछा हुआ है, जिनको नर्व कह रहे हैं, और इनके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट 24 घंटे आ रहा जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि सिग्नल मैंने कह दिया ना, सिग्नल मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हज़ारों लाखों किस्मों की इंफॉर्मेशन हर वक्त जो है वो आ रही जा रही है, ब्रेन के पास आ रही है जा रही है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की एक वायर, एक नर्व जा रही है, दूसरी नर्व भी साथ ही जा रही है, तीसरी नर्व भी साथ ही जा रही है। तो सोचिए एक नर्व के ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, दूसरी नर्व के ऊपर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। एक नर्व के ऊपर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है बाहर की मौजूद आवाज़ों की, कि भाई शोर शराबा हो रहा है बाहर, ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एक नर्व के ऊपर से जा रही है। उसी के बराबर में दूसरी नर्व है, वो क्या बता रही है कि पेट में दर्द हो रहा है। देखें, आपके पेट में दर्द होगा तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो जाएगी ना ब्रेन के पास। किस शक्ल में जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में ही जाएगी। किन रास्तों पर से जाएगी? नर्व्स के ऊपर से जाएगी। तो एक मालूमात, एक इन्फॉर्मेशन, एक स्टिमुलस ये पेट के दर्द का ब्रेन की तरफ जा रहा है, उसी के साथ दूसरी तार, दूसरी नर्व है, वो इन्फॉर्मेशन जा रही है कि बाहर बहुत शोर हो रहा है। अब ये दो किस्म की इन्फॉर्मेशन जा रही हैं, तो आपस में क्या ये टकरा ना जाएंगी? टकराने के चांसेस हैं ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक हर नर्व के ऊपर इंस्यूलेशन डाली हुई है, ताकि एक तार दूसरी तार से टकरा ना जाए, वरना तो धमाके शुरू हो जाएंगे। पता है आपको, बिजली की दो तारें जब टकराती हैं आपस में क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर भी इतनी सारी बिजली की तारें हैं जिनको नर्व्स कहते हैं, ये भी आपस में टकरा सकती हैं। इसके ऊपर एक इंस्यूलेशन भी है, इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। क्या जाता है? माइलिन शीथ इसको हम कहते हैं। ये क्या है? इंस्यूलेशन, अ टाइप ऑफ इंस्यूलेशन। ठीक है भाई, यहाँ पर ये पार्ट 13 हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। पार्ट 4 के अंदर हम ज़रा ये इसको भी देखेंगे, ये रिफ्लेक्सेस वगैरह जो हैं इनको भी देखेंगे। पार्ट 14 के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्सेस का भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।